दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं वैभव जी जो देवास के रहने वाले हैं उन और एमबीबीएस कर रहे हैं, उन्होंने यह प्रश्न किया है कि मैं प्राइवेट स्कूल से एक एमबीबीएस कर रहा हूं, मेरी आमदनी कब से शुरू होगी और मेरा भविष्य क्या है। उनके बताए समय के अनुसार उनका जो चार्ट है वो कुंभ लगन का बनता है और लग्नेश उनका जो शनि है वो पंचम भाव में मूल त्रिकोण भाव में एक अच्छा योग होता है। अपने आप में ये बड़ा अच्छा योग होता है और इससे शिक्षा, बुद्धि, स्पष्ट सोच आदि वगैरह दर्शाता है कि आपकी बड़ी स्पष्ट होगी। शनि यहाँ बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके पत्नी स्थान को देखता है, दैनिक रोजगार को देखता है और 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि आपकी आय के भाव पर है, 8, 9, 10 और ये लाभ के भाव पर है। तो जब शनि क्रूर दृष्टि से देखता है तो यहाँ दैनिक रोजगार को भी क्रूर दृष्टि से देख रहा है, पत्नी भाव को भी देख रहा है और इन भावों को भी देख रहा है। तो आमदनी आपकी थोड़ी विलम्ब से होगी और रिश्ता भी, शादी में भी थोड़ा सा विलम्ब डालेगा, ये कोई ना कोई किसी प्रकार की दिक्कत डालेगा। इसके अलावा आपकी कुंडली में आप देखें तो राहु और केतु के भी सारे ग्रह हैं, तो एक काल सर्प योग है। ऐसे में भी थोड़ा सा कार्य होने में व्यवधान होता है। अब आपके तीसरे भाव पर अगर हम दृष्टि डालें तो तीसरे भाव में सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं जो आपको निजी कार्य कराएंगे जीवन में। और राहु यहाँ बैठकर आपको बहुत पराक्रमी, जिद्दी, पुरुषार्थी, मेहनती और जो आप चाहते हैं वो करने वाले जुझारू व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के साथ जब राहु बैठ जाता है तो वह सूर्य को ग्रहण लगा देता है और चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। इसके अलावा सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाएं तो या चंद्रमा तो ये आपको पितृदोष भी देते हैं। तो आपकी कुंडली में पितृदोष भी है, इसका भी आपको उपाय कराना पड़ेगा। ग्रहण दोष का भी आपको उपाय कराना पड़ेगा, तब आपकी सफलता आपको मिलेगी, अन्यथा आपका सरकारी स्कूल में दाखिला हो सकता था। तीसरे राहु यहाँ बैठकर आपके पत्नी स्थान को भी देख रहे हैं, ये भी विलंब कराते हैं। और सूर्य, बुध, चंद्र, राहु भाग्य स्थान में बैठकर जब वहाँ पर तीसरे भाव में बैठकर जब आपके भाग्य स्थान को देखते हैं तो इस हिसाब से 7 तुला राशि की वजह से आपका भाग्योदय जो है वो 25/26 साल में होगा। उस समय आपको सूर्य में गुरु की दशा अंतर चलता हुआ होगा और फिर 28/29 साल में बैठता है तो उस समय सूर्य में शुक्र का अंतर होगा। उसके बाद बुध की वजह से 32वें साल में, क्योंकि बुध भी देख रहे हैं, 32वें साल में होगा और राहु की वजह से 42वें साल में आपका भाग्योदय होगा। तो इस चौथे घर में मंगल बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। शुक्र जो हैं आपके भाग्य स्थान के स्वामी और सुकेश के होकर स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि आपको गृह सुख की सारी सुविधाएं, मकान, वाहन सब प्राप्त होंगे, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन मंगल यहाँ बैठकर आपको मंगली बनाता है और चौथी दृष्टि उनकी पत्नी स्थान पर पड़ती है और सातवीं दृष्टि कर्म स्थान पर और लाभ के स्थान पर, आय के स्थान पर 8वीं दृष्टि पड़ती है। तो इससे शनि और राहु और मंगल के उससे आपकी जो शादी में कोई विलम्ब या दिक्कत अवश्य आएगी। इस बात का ध्यान रखें, कुंडली मिलान कर आप शादी करें। ऐसा इस तरह से आपका विश्लेषण करने के बाद ये लगता है कि कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। आप पितृदोष का निवारण करें और जो ग्रहण दोष लगे हुए हैं इनका उपाय करें और गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि भाग्य स्थान में केतु बैठे हुए हैं। अगर आप गणेश जी को आराध्य बनाएंगे अपना तो आपके सब काम ठीक होंगे। आपका जहाँ तक आय का सवाल है तो जो आपको मैंने बताया कि आपको 25/26 में सूर्य की दशा में गुरु का अंतर होगा। सूर्य आपका उच्च का है जो कि आपके दैनिक रोजगार का स्वामी है और गुरु का अंतर है जो आपके आय का और इसका स्वामी है, लाभ का स्वामी है और दैनिक रोजगार में बैठा है। तो इसमें आपकी नौकरी का योग बनता है 25/26 में। इसके बाद हो सकता है कि आप कोई फर्दर मास्टर कोर्स करें तो उसमें 28/29 साल में आप निकल के बाहर आ सकते हैं। और 32, क्योंकि बुधादित्य योग है तो मैं समझता हूँ कि बुधादित्य योग सूर्य बुध का होने की वजह से आप 32वें साल में या 42वें साल में
कोई अपना डॉक्टरी के साथ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन का हो सकता है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, सप्लाई हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है, तथा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इससे संबंधित कोई कार्य हो सकता है। कुंडली सब तरह से अच्छी है। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप मेरी कुंडली से लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।